डोनाल्ड ट्रंप की रैली पर हमले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के एक सहयोगी जेडी वॉन्स ने हमले के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन को जिम्मेदार ठहराया। जेडी वॉन्स ने कहा कि जो बिडेन ने अपने कैंपेन के दौरान बार बार ट्रंप पर निशाना साधा। अपने भाषणों में उन्होंने ऐसा जाहिर किया जैसे ट्रंप फांसीवादी हैं, जिन्हें किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। वॉन्स ने आगे कहा कि इसका नतीजा ये हमला है। उन्होंने कहा कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बाइडेन के उकसावों के चलते ट्रंप की हत्या की कोशिश हो चुकी है। फिलहाल जो बाइडेन की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। गौरतलब है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में भाषण दे रहे थे। उन्होंने भाषण शुरू ही किया था कि गोलियों की आवाज गूंज उठी। जैसे ही सीक्रेट सर्विस के एजेंट उनकी ओर बढ़े तो ट्रंप ने अपना कान पकड़ लिया। एजेंटों के चिल्लाने पर वो जमीन पर बैठ गए। कुछ मिनटों बाद ट्रंप खड़े हुए। सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने उन्हें घेर लिया था। उन्होंने ट्रंप के कान से खून बहने पर उन्हें मंच से बाईं ओर ले जाने की कोशिश की। ट्रंप ने कहा कि रुको रुको। इसके बाद उन्होंने भीड़ की ओर से मुट्ठी बांधकर हाथ में हवा में लहराया और फाइट शब्द बोलते हुए सुनाई दिए। इसके बाद एजेंट उन्हें सीढ़ियों से नीचे काले रंग की एक एसयूवी में ले गए। ट्रंप ने कार में बैठने से पहले भी मुट्ठी बांधकर हाथ हवा में लहराया। स्थानीय डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने कहा है कि हमलावर और रैली में आए एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हमले के तुरंत बाद जारी एक बयान में अधिकारियों ने कहा है कि ये स्पष्ट रूप से हत्या का प्रयास था। ट्रंप के प्रचार अभियान दल ने बताया कि वो ठीक हैं। इस बीच अधिकारियों ने जानकारी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की जांच हत्या का प्रयास मामले के तौर पर की जा रही है। इस बीच दुनिया भर के नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की निंदा की है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले पर चिंता व्यक्त की है। गोलीबारी की इस घटना में रैली में मौजूद एक व्यक्ति की जान चली गई है और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट घटना के संबंध में और अपनी हालत के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि यकीन नहीं होता कि हमारे देश में ऐसी घटना हो सकती है। हमलावर मारा गया है लेकिन हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। मेरे दाहिने कान के ऊपर हिस्से में गोली लगी है। सनसनाहट महसूस हुई और गोलियों की आवाज सुनकर मैं तुरंत समझ गया था कि कुछ गलत हुआ है। फिर तुरंत मुझे महसूस हुआ कि गोली मेरी त्वचा को छू कर निकली है। काफी खून निकल गया था। तब मुझे एहसास हुआ कि क्या कुछ हो रहा है। ईश्वर अमेरिका की रक्षा करे। ब्यूरो रिपोर्ट, एसटी न्यूज़।